हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बजट 2023 के अंदर जो इंश्योरेंस इनकम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जब आपको इंश्योरेंस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी कवर करूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 या 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने किसी भी तरीके की जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बाय की है और उस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का जो प्रीमियम है वो पे किया है। अब ये प्रीमियम आपने मंथली पे किया हो, क्वार्टरली पे किया हो, हाफ ईयरली पे किया हो, वन टाइम पे किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर आपको देख लेना है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का अगर आपने प्रीमियम पे किया है इस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उस केस में जो भी आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे, मीन्स जो भी आपको इनकम होगी मैच्योरिटी के टाइम, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज मानते हुए। तो यहाँ पर आपका जो भी टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता होगा दोस्तों, उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही ये जो इनकम काउंट कर ली जाएगी और वैसे ही आपका टैक्स लग जाएगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शंस क्या है? डेथ का केस। अगर आपके जीते जी आपको पैसा नहीं मिलता है, आपकी डेथ के बाद दोस्तों अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपकी जो नॉमिनी है उनको अगर ये पैसा मिलता है, तो उस केस में वो जो भी पैसा मिलेगा, वो जो भी इनकम होगी, वो आपकी टैक्स फ्री होगी, कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2023 या 23 के बाद आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, उसके अंदर आपने 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया, तो उस केस में मैच्योरिटी पे जो भी आपको इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। और डेथ के केस में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा आपकी नॉमिनी के हैंड में। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर तो ये जो बताया गया है ये 5 लाख की बात की गई है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 लाख रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं तभी आपका टैक्स लगेगा। तो दोस्तों अगर ये प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम भी है, 4 लाख, 3 लाख, 50,000, 25,000, कुछ भी अमाउंट वो हो सकती है, तो उस केस में भी एक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आपको ये जो इनकम होगी इंश्योरेंस प्रीमियम से, जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो भी सिचुएशन मैं अभी आगे आपके साथ कवर करूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, ये जो प्रोविज़न मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये एप्लीकेबल होने वाला नहीं है इन दो पॉलिसीज़ के ऊपर। एक तो यूलिप के ऊपर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्योंकि दोस्तों यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो होता है, यहाँ पर जो भी आपको गेन होता है वो या तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है या फिर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और अकॉर्डिंगली ही इसके ऊपर 10% या 15% जो भी इनके प्रोविज़न होते हैं कैपिटल गेन टैक्स के, उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर टैक्स लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कवर हो जाती है। जबकि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इनकम आपकी आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो इसलिए अगर यूलिप से आपकी कोई कैपिटल गेन होता है तो वो यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस को भी यहाँ पर कवर नहीं किया गया है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस करवाया जाता है लोगों के द्वारा वो इसीलिए करवाया जाता है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली मेम्बर को कुछ पैसा मिल जाए, और अगर डेथ नहीं होती है तो उस केस में एक भी रुपया जो है वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है कि जो एक्सेप्शन रखी गई है या डेथ की एक्सेप्शन रखी गई है। तो टर्म इंश्योरेंस में तो आपको पैसा ही डेथ पे मिलता है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये एक्सक्लूड हो गया है। तो आप मान के चलें जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल हो जाता है। यूलिप्स और टर्म इंश्योरेंस को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इनकम आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों पहली स्लाइड में कि आपको जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आप कैसे निकालेंगे? सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई 15 साल की एक पॉलिसी ली थी LIC की, और वहाँ पर 15 साल में आपको जो मैच्योरिटी में पैसा मिलता है वो मिलता है 50 लाख रुपीज़। अब उसके अगेंस्ट जो आपने प्रीमियम पे किया है इन 15 सालों के अंदर वो किया है 20 लाख रुपीज़ पे। तो इस केस में इस 50 लाख रुपए में से जो आपने प्रीमियम पे किया है वो लेस हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा यही आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी, और इसी के ऊपर जो है आपका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहाँ एक सिचुएशन भी है दोस्तों, ये जो है रिमार्क्स में मैंने दिया हुआ है। क्योंकि जो ये आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं आप जानते ही हैं, ये जो सेक्शन 80C के अंदर आप इसको 1.50 लाख तक जो है वो ईयरली क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अब अगर आपने 80C के अंदर ऑलरेडी इसका बेनिफिट लिया हुआ है तो जितना भी बेनिफिट आपने 80C के अंदर इसका ऑलरेडी ले लिया है 15 साल में, तो वो बेनिफिट जो है यहाँ पर लेस नहीं होगा। तो सपोज करें आपने 80C के अंदर 10 लाख रुपए का बेनिफिट जो है ले लिया जब तक आपकी पॉलिसी चली। सपोज करें मैंने यहाँ 15 साल लिया था, तो 15 साल में आपने 10 लाख का बेनिफिट 80C के अंदर ले लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे उस केस में? तो यहाँ पर जो है ये 20 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें से 10 लाख रुपए लेस कर दिया जाएगा, और जो माना जाएगा कि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो केवल 10 लाख रुपए ही पे किया है। और ये जो 30 लाख रुपीज़ है ये भी बढ़ के आपका जो है वो 40 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली अब आपको जो है 40 लाख रुपए आपकी इनकम
इनकम मान ली जाएगी और इसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपने 80C के अंदर इसका बेनिफिट ले लिया है तो दोनों जगह पे आप बेनिफिट इसका नहीं ले सकते हैं, बेनिफिट आपको एक जगह पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली देखिए, मैंने आपको बताया था कि 5 लाख प्रीमियम वाली तो एक कंडीशन है ही है, आपको एक दूसरी कंडीशन भी देखनी है जहां पर आपको अगर 5 लाख से कम का भी प्रीमियम है वहां पर भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ देखिए कि मैंने एक टेबल आपके लिए तैयार कर दिया है। तो ये जो एग्जम्पशन आपको मिलती है, इसकी एग्जम्पशन वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अंदर मिलती है। तो यहाँ कुछ सिचुएशन मैंने कवर कर ली हैं, इन्हीं की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 कंडीशन देखनी पड़ेंगी, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। तो इन दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको एग्जम्पशन जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन D के अंदर नहीं मिलने वाली है। मीन्स आपको जो अमाउंट मिलेगी, आपकी जो इनकम होगी मैच्योरिटी पे, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगी। तो पहला केस मैंने ले लिया है। देखिए आपका जो सम इंश्योर्ड था, पॉलिसी जो आपने ली उसका 60 लाख का जो है वो सम इंश्योर्ड था और उसके अगेंस्ट जो आपने प्रीमियम पे किया है दोस्तों, वो पे किया है 6 लाख रुपीज़। तो पहली कंडीशन जो आपको देखनी है, पहली कंडीशन देखनी है कि जो आपकी प्रीमियम की पेमेंट होनी चाहिए वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सम इंश्योर्ड है वो 60 लाख रुपीज़ है और इसके अगेंस्ट अगर मैं 10% करता हूँ तो 6 लाख रुपीज़ होता है। तो यहाँ पर 10% से ज़्यादा नहीं है। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो मैंने नो लिख दिया है। तो दूसरी कंडीशन आपको देखनी है, क्या आपने प्रीमियम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा पे किया है एक साल में। तो जी हाँ, यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया है वो 6 लाख रुपीज़ किया है, तो ये कंडीशन यस हो जाती है। तो दोनों कंडीशन में से यदि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है दोस्तों, तो उस केस में आपको जो एग्जम्पशन है 1010D की, ये आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये है आपको जो भी इनकम होगी मैच्योरिटी पे वो पूरी ही टैक्सेबल हो जाएगी और टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन मैंने ले ली है। तो देखिए यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है वो 4 लाख रुपीज़ है। तो 4 लाख रुपीज़ का अगर मैं 10% करता हूँ तो आपका जो प्रीमियम पेमेंट होना चाहिए था वो 40,000 होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो प्रीमियम की पेमेंट हुई है वो 50,000 हुई है। तो जो मेरी पहली कंडीशन है, क्या प्रीमियम जो पे किया है वो 10% इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, बिल्कुल है, वो 40,000 होना चाहिए, बट ये 50,000 आ रहा है सम जो प्रीमियम की पेमेंट की है, तो ये भी ज़्यादा है। तो इसलिए पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाती है। बट जो दूसरी मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि जो प्रीमियम है मेरा 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पर भी आपको सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग जो है एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और यहाँ पर भी आपको जो भी आपकी इनकम होगी मैच्योरिटी में जो आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये वाली सिचुएशन ले ली है, इसी तरीके से मैंने लास्ट वाली सिचुएशन ले ली है। तो सारी ही सिचुएशन इसी तरीके से आपको देखनी है। बट दोस्तों इसके अंदर एक सिचुएशन और हो सकती है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि जो आपका सम इंश्योर्ड है वो सपोज करें 50 लाख रुपीज़ है और जो आपने यहाँ पर प्रीमियम पे किया है वो सपोज करें 4 लाख रुपीज़ पे किया है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों जो सिचुएशन है वो नो रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम आपने पे किया है क्या वो एक्सीड 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है। तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड है 50 लाख है, उसका 10% मैं करता हूँ तो 5 लाख रुपीज़ आएगा। बट आप यहाँ पर जो प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं वो 4 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो पहली जो सिचुएशन है वो नो हो जाती है। अब जो दूसरी सिचुएशन है, क्या आपने प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा का पे किया है, नहीं, मैंने तो जो प्रीमियम पे किया है वो 4 लाख का किया है, तो ये भी सिचुएशन जो है वो नो हो जाती है। तो इस केस में दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इस केस में यहाँ पर आपको जो एग्जम्पशन है 1010D की वो मिल जाएगी और यहाँ पर जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी, किसी भी तरीके का आपके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था बजट 2023 को लेकर, एक छोटा सा चेंज जो आया था आपकी इंश्योरेंस इनकम को लेकर, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।